हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत के बारे में जानने वाले हैं वो ब्रिटिश भारतीय सेना के ऐसे जवान थे जिनके पास हॉकी खेलने के लिए जादुई स्टिक होने का दावा किया जाता रहा, जिनके हॉकी स्टिक में चुंबक लगे होने के शक में स्टिक को कई बार तोड़कर देखा गया, जिनके खेल का हिटलर जैसा तानाशाह भी दीवाना था। अपनी हॉकी स्टिक पर पहुंचने वाली हर गेंद को गोल के पार भेजने वाले बाजीगर, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद के ब्रिटिश आर्मी के सूबेदार रामेश्वर सिंह और शारदा सिंह के यहाँ हुआ। ध्यानचंद के दो भाई थे, मूल सिंह और रूप सिंह। मेजर ध्यानचंद के साथ उनके छोटे भाई रूप सिंह भी खेला करते थे और उन्हें हॉकी के जुड़वा कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक ध्यानचंद भी हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। पिता के हमेशा होने वाले तबादले के कारण ध्यानचंद पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाए, बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। इन दिनों ध्यानचंद को हॉकी से इनकार और कुश्ती से प्यार हुआ करता था। 29 अगस्त 1922 को अपने 17वें जन्मदिन पर मेजर ध्यानचंद को ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल किया गया। यहाँ सूबेदार मेजर तिवारी के कहने पर मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। 1922 से लेकर 1926 तक सेना के टूर्नामेंट्स में खेलकर उन्होंने अपने खेल को निखारा और देखते ही देखते दुनिया के महान खिलाड़ी बन गए। 1926 को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच खेला। शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 21 मैचों में से 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ रहे और केवल एक मैच में हार का सामना करना पड़ा। 1922 से लेकर 1956 तक सेना से जुड़े मेजर ध्यानचंद को अपने खेल के बलबूते लांस नायक, नायक, सूबेदार, लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर जैसे पदों पर तरक्की मिली। 1956 को वो रिटायर हुए। मेजर ध्यानचंद ने टीम की अगुवाई करते हुए 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में उन्होंने 14 गोल किए और सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद 8 गोल के साथ दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे थे। उन्होंने 42 साल की उम्र तक खेलना जारी रखा और 1948 में हॉकी से रिटायर हुए। मेजर ध्यानचंद की बायोग्राफी गोल के मुताबिक मेजर ध्यानचंद ने अपने 22 साल के करियर में कुल 570 से ज्यादा गोल किए हैं। भारतीय सेना में 34 साल की सेवा के बाद मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त 1956 को मेजर के रूप में भारतीय सेना से रिटायर हुए। भारत सरकार ने उसी वर्ष उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उनके जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन खेल से जुड़े लोगों को अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं। ध्यानचंद के सम्मान में दिल्ली के नेशनल स्टेडियम को 2002 में
ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम दिया गया। मेजर ध्यानचंद के चाहने वाले उन्हें भारत रत्न देने की मांग लगातार करते आ रहे हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं मेजर ध्यानचंद की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन रात में चांद की रोशनी में हॉकी प्रैक्टिस करने के कारण उनके दोस्तों ने उनके नाम के साथ चांद जोड़ दिया था। बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद का खेल देखकर जर्मनी का हुकुमशाह हिटलर इस तरह प्रभावित हुआ कि उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने का न्योता दिया और साथ ही साथ सेना में कर्नल पद पर नियुक्ति देने का ऑफर भी दिया था, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने बड़ी ही विनम्रता से उन्हें इनकार कर दिया। वियना के स्पोर्ट्स क्लब में मेजर ध्यानचंद की एक मूर्ति लगाई गई है जिसके 4 हाथ है और उन चारों हाथों में 4 हॉकी स्टिक्स इस तरह दिखाई गई है कि मानो वो हॉकी के देवता है। 1936 के ओलंपिक अभ्यास मैच में जर्मनी के साथ हुई हार को मेजर ध्यानचंद अपने जिंदगी की सबसे बुरी हार मानते हैं। बर्लिन के स्टेडियम में पहले हाफ में मैदान गीला होने के कारण गोल न बनने पर मेजर ध्यानचंद ने खेल के दूसरे हाफ में नंगे पांव हॉकी खेली और गोल की झड़ी लगा दी। किसी हॉकी खिलाड़ी का नंगे पांव इंटरनेशनल हॉकी मैच खेलने का शायद ये पहला मौका था। रिटायरमेंट के बाद मेजर ध्यानचंद ने राजस्थान के माउंट आबू में कोचिंग कैंप में पढ़ाया। बाद में उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पटियाला में कई साल मुख्य हॉकी कोच की भूमिका भी निभाई। ध्यानचंद अपने अंतिम दिनों में झांसी उत्तर प्रदेश में रहे। दोस्तों, आज ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग करने वाले लोग शायद ही जानते हो, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कई बीमारियों से घिरे मेजर ध्यानचंद को भारत के लोगों ने लगभग भुला दिया था। 2 बार तो उनके मेडल तक चुरा लिए गए थे। बीमारी, लोगों के भुला दिए जाने की तकलीफ ने मेजर ध्यानचंद को चिड़चिड़ा कर दिया था। मेजर ध्यानचंद के विदेशी दोस्तों ने बेहतर इलाज के लिए उनको यूरोप बुलाया, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने ये कहते हुए जाने से इनकार कर दिया कि उन्होंने दुनिया देख ली है। 1979 में गंभीर हालत में मेजर ध्यानचंद को ट्रेन के जरिए झांसी से दिल्ली लाया गया, लेकिन यहाँ उन्हें एम्स के जनरल वार्ड में धकेल दिया गया। हिंदुस्तान में सरकारें बदलती हैं, लेकिन खिलाड़ियों के प्रति सरकारों का रवैया नहीं बदलता, वरना मेजर ध्यानचंद के चाहने वाले उनको भारत रत्न पुरस्कार मिलने की खुशी मना रहे होते। देशवासियों, सरकारों और हॉकी फेडरेशन से मिल रहे ट्रीटमेंट से बेहद नाराज मेजर ध्यानचंद का 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में देहांत हो गया। झांसी में उनकी अपनी पंजाब रेजिमेंट ने उन्हें पूरे सैन्य सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी थी। अपना पूरा जीवन हॉकी को समर्पित करने वाले, अपने अंतिम सांस तक हॉकी की ही बात करने वाले बाजीगर, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को दिल से सलाम। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और ज़हीर वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।